चलिए आप मीडियम में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बिलो और अबव का सिखाएंगे कि बिलो और अबव दिया हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 और कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आज वो भी कर लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि बिलो 20 एज दी हुई है आपको, ऐसे दी हुई है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, उसके बाद बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60। तो जब भी आपको बिलो, लेस देन, मोर देन ऐसे दिया होगा, चाहे बिलो लिखा हो, चाहे लेस देन लिखा हो, चाहे मोर देन लिखा हो, चाहे अबव लिखा हो, ये सारी चीजें अगर आपकी लिख के आए एज में, नॉर्मली तो आपका कंटिन्यूअस सीरीज में होता है 0 से 10, 0 से 5 ऐसे करके। लेकिन अगर ऐसे आए तो आपको क्या है, क्या समझना है कि ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स इन्होंने दिए है ना, एक्चुअली में ये एफ नहीं है, ये CF होता है, सम ऑफ, ठीक है, वो CF होता है, वो F नहीं होता। तो आपको CF निकालना पड़ेगा। CF दे रखा है तो CF क्यों निकालना? ओ सॉरी, F निकालना पड़ेगा, माय मिस्टेक। 89, 92। आपको कैसे पता है CF है? यहाँ क्या लिखा है, बिलो 20 कितने नंबर ऑफ वर्कर है 2, बिलो 25 तो उसमें 20 भी तो इंक्लूड ही होगा ना, 25 के अंदर तो 20 भी इंक्लूड होता है, तो मुझे इस तरह से पता है ना। अबव में भी दिया होगा तो इसका मतलब उससे ऊपर जितने भी होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो ये आपका CF है। आपको क्या करना है, इससे आपको वो बनाना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो x कैसे निकालेंगे, आप इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 5 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये यहाँ कहाँ से चलेगा, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, बिलो 60 तक ही है। अगर ये चीज अबव में दी होती तो हमारा 60 से 65 एक और बन जाता, ठीक है, बिलो वाले में जहां तक है वहीं तक बनता है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, पहला वाला तो सेम रहेगा 2 है ना, माइनस कर देंगे। दूसरा वाला क्या करोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दोगे, 4, 6 में से 2 गए 4, 20, 24 में से 6 गए हैं 18, 18, 45 में से 24 गए, 5 में से 4 गए 21, 48 में से 78 में से 45 गए, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, फिर इसमें से माइनस करेंगे, आपको इस तरह से माइनस करते चले जाना। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 8 गया 1, फिर इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए 3, 2 लिख दिया मैंने 3, फिर इसमें से माइनस करेंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे 2। मतलब पहला वाला सेम लिखना है, बाकी सारा नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर। हमने क्या किया था, प्लस करते गए थे हम, मतलब हम इसको प्लस करते जा रहे हैं तो हमारा ये निकल रहा है, तो नीचे से ऊपर माइनस करते जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब जब ये निकल जाएगी तो मीडियन निकालना बहुत आसान है कि नहीं है, फिर तो मीडियन निकाल सकते हो आराम से फॉर्मूला लगा के। यस मैम। ये चीज सबको समझ में आ गई यस मैम। कि जब बिलो होगा तब कैसे करना है और अबव होगा तो वो बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बिलो अबव में। अब बस आपको बिलो का याद रखना है अभी, लेकिन जब भी बिलो, लेस देन, मोर देन होगा, इसका मतलब यहाँ पे आपको CF दिया हुआ है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वो निकालने के बाद अपना फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes. अब लगभग इसके आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। Yes. एक क्वेश्चन हमारा 4th वाला, वो भी करवाई दूं, यस मैम। मिटा दो इसको, मिटा दो, वो इस वीडियो से उतार लेना अगर उतारना हो। हाँ, क्योंकि इजी है, बस याद रखनी है चीजें। उसमें अबव दे रखा है? नहीं, उसमें वो इंक्लूसिव में दे रखा है, एक्सक्लूसिव नहीं है। वो क्या होता है? वो क्या होता है मैं बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो ये दी लेंथ दी हुई ना,
118 से 126, 127 से 135, यही करवा दिया मैंने, मैं बताया सर तो। बताया था। यस मैम। चलो फिर भी एक बार और सेकंड बताओ। एक्सरसाइज। अरे इसमें वही तो करना है बस 0.5 तो लगा एक बार और बता देती हूँ ताकि आप लोग भूले ना, वीडियो के साथ ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या हुआ है हमें, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे 126 है, यहाँ 127 है, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं है, तो पहले आपको इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। आंसर में भले ही कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अगर ये स्टेप आपने नहीं किया तो वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत ही माना जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको दोबारा से x निकालना है। कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 का आधा कितना हो गया, 0.5। 0.5 यहाँ से माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। 0.5 लोअर से क्या करना है, माइनस करना है, और यहाँ से क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है, बस इतना ध्यान देना है। तो करोगे तो आपका ये 117.5, 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 1.4.5, ऐसे बनाते जाना है। फिर नॉर्मल आपको अपने क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे भी अभी आपसे पूछूंगी मैं, आप मेरे को इसका जवाब देना। ये मैं डाल दूं, ये Yes, पहले भी करा हुआ है, आइडिया आपको मिल गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट दे दिया, आपको दे दिया 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये दे दिया, और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी, इसको हम एक्सआई बोलेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी 2, 5, 7, 10, 9, 1। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि मीडियन निकालो, और मीडियन निकालने के लिए तो आपको फिर L1 चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले 10 पे लाइन लगा देंगे, क्यों? जो लगा देंगे मीडियम लगा देंगे। मीडियन में 10 पे थोड़ा ना लगाते हैं, वो n/2 करके लगाते हैं, CF निकालते हैं। क्या अच्छा है वो मीडियन, अच्छा वो आपको कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए ना, तो आप वो सीरीज कैसे निकालेंगे इसमें? 0 से 5, 0 से 5 का xi निकालेंगे तो 2.5 नहीं आ जाएगा, और यहाँ तो 5 है। इसको निकालने का मैम इसमें 10 का गैप है। हाँ वो तो पता चल रहा है, क्योंकि 10/2 करा है तो 5 आ गया। फिर कैसे करेंगे? तो देखो क्लास में निकलते हैं x + y/2, तो फिर उसको ऐसे ही कर देंगे। कैसे करेंगे? कैसे कर देंगे? मैं देखो टेन- तरीका वही रहता है, आपने इन दोनों का गैप देखिए, इन दोनों का गैप कितना है, 10 का 10 का गैप, 10 का आधा कितना हुआ, 5 इसमें से 5 माइनस करोगे तो लोअर आ जाएगा, 5 प्लस करोगे तो अपर आ जाएगा। 0 से 10। बात को समझे? आपको इनके बीच का गैप देखना है, उस गैप का आधा करना है, ठीक है। हाफ करने के बाद लोअर में से माइनस कर दो, तो आपकी लोअर वाली इसमें से xi में से माइनस कर दो उतना अमाउंट तो लोअर आ जाएगी, और प्लस कर दो उतना अमाउंट तो अपर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? कैसे करना है? डिफरेंस का आधा लेना है, और xi में से माइनस करोगे लोअर, प्लस करोगे अपर, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, कंटिन्यूअस सीरीज आ जाएगी। एक निकालने की देर है, फिर तो निकाल ही लोगे। बात समझ में आई? देखो समझ में आए तभी बोल रहा हूँ। मैम आ गया। किसको नहीं आई? अच्छा? सबको आगे समझ में? देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है जो मैंने उससे पहले वाले में बताया। आप डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस का आधा कर लीजिए, चाहे डिफरेंस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है उसका आधा कर लीजिए। लोअर वाले में से माइनस करेंगे और अपर वाले में प्लस करते हैं, तो यहाँ पे इसमें से माइनस करोगे तो लोअर आएगा, प्लस करोगे तो अपर आएगा। इतना सा ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ गया? यस। आज आप अगर मान लीजिए इनका डिफरेंस ये है 5, 12, 19 ऐसे है, अब मुझे इसका निकालना है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7, 7/2 करोगे तो कितना आया, 3.5, 3.5। इसमें से 3.5 माइनस करो, 5 में से 3.5 माइनस करो, कितना आएगा, 1.5, और इसमें प्लस करो 8.5, तो हमारी सीरीज ये बनेगी। चाहे कितना ही डिफरेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम ही रहेगा।
फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भी? तो तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म। ट्रायंगल। एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। एक चीज और बाकी है इसमें, वो भी नोट कर लेना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ट्रायंगल तो बन गई। उतारा नहीं, इस बार बोर्ड इससे उतार लेना, वीडियो से मैं भेज दूंगी। ठीक है, मैम, क्योंकि देखो संडे का टाइम है तो 1 घंटे है। ट्रायंगल तो मंडे को ही होगा। 12वीं क्लास में। अरे तुम सारी चीजें छोड़ दोगे तो भाई नुकसान तुम्हारा ही है। ऐसा नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये क्या होता है? एम्पेरिकल। ओ बेटा कितना बोल रहे हो यार तुम मेरे लोग। को पता है, मेरे को पता है, बुक में देख के तो सबको पता होता है। बुक में से नहीं देखा। पक्का मीन मीडियन बोलो मोड भाई। तीनों होंगे इसमें। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड यानी कि z प्लस 2 मीन, ये 2 है। 3 मीडियन, इसको उसमें भी लिख देती हूँ, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको किसी क्वेश्चन में तीनों निकालने के लिए बोला है, आप 2 चीज निकाल ले, तो जैसे मोड और मीडियन निकालना आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, आपने वो निकाल लिया, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मीन आराम से निकाल सकते हैं, है ना? आप मीन आराम से निकाल सकते हो, इसका यूज करिए। तो इसमें वैल्यू डाल दे ना, मीडियन इसकी वैल्यू डाल दे, इसकी वैल्यू डाल दे। 2 मीन है, इसको इसमें से माइनस कर, 2 से डिवाइड कर दे, मीन आ जाएगा। बात समझ गए? इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एमसीक्यूज में ये बहुत बार पूछा गया है कि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये इसका लास्ट था जो मैंने बता दिया। एक अबव वाला रह गया है, लेकिन वो मैं तब बताऊंगी जब उस टाइप के क्वेश्चंस तुम करोगे खुद रिवीजन। ठीक है, चलो फिर आज अब वीडियो बंद कर देते हैं। ट्रायंगल। मैम एच क्या होता है? एच सी 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 एच डिफरेंस